कहानी के प्रति भले ही हमारी अरुचि हो जाए, पर भगवत कथा की ये महिमा है। इस कथा को जितना सुना जाता है उतनी ही इस कथा को सुनने की जिज्ञासा, पिपासा हमारे हृदय में प्रकट हो जाती। भगवान की कथा यदि कहानी होती तो ना जाने कब की पुरानी हो गई होती। कहानी भले ही पुरानी हो जाए, कहानी से भले ही हमारा मन अघा जाए, पर भगवान की कथा की ये महिमा है कि भगवान की कथा को सुनकर ना तो हमारा मन अघाता है, ना हमारे कान अघाते। और एक बात, भगवान की कथा आजकल की नहीं है। बात यदि भगवत कथा की पौराणिकता की जाए, प्राचीनता की जाए, तो भगवान की ये कथा आजकल की थोड़ी है। ये कथा परम पौराणिक है। इसको सतयुग में भी गाया जाता था, इसको त्रेता में भी गाया जाता था, इसको द्वापर में भी गाया जाता था, और इसको आज हम सब कलयुग में भी गा रहे हैं। तो इतनी प्राचीन होने पर भी हमें और आपको सर्वदा नवनूतन ही लगती है। इस कथा को जितना सुना जाए उतनी ही इस कथा को सुनने की पिपासा हमारे हृदय में जागृत हो जाती है। तो भैया, भगवान की कथा को कहानी ना समझा जाए। भगवान की कथा कोई कहानी नहीं, भगवान की कथा तो प्रत्यक्ष गोविंद की वाणी ही है। सनातन संस्कृति के संतों ने श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रत्यक्ष गोविंद की वाणी माना है, और इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण को भगवान का वांग्मय विग्रह माना जाता है। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही, ये साक्षात भगवान की वाणी ही है। आपने संसार में मूर्तिकार देखे होंगे, कोई पाषाण की मूर्ति बनाता है, कोई स्वर्ण की मूर्ति बनाता है, कोई मिट्टी की मूर्ति बनाता है, पर भगवान ने संसार के जीवों के कल्याण के लिए ये शब्दमयी मूर्ति बनाई। श्रीमद् भागवत महापुराण तो साक्षात गोविंद की वाणी है, साक्षात गोविंद का ही वांग्मय विग्रह है। तो भैया, मैं निवेदन करूंगा, भगवान की कथा को कहानी ना समझा जाए, भगवान की कथा को तो भगवान की पवित्र वाणी ही समझा जाए। ये जीव के जीवन की व्यथा को समाप्त करने वाली दिव्यतम गोविंद की दिव्य वाणी है। तो भगवत कथा की बड़ी महिमा है, इसलिए इस कथा को हमें बड़ी श्रद्धा पूर्वक, प्रीति पूर्वक श्रवण करना चाहिए।